Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about Kingdom Protesta and Fungi. आज हम इस वीडियो में किंगडम प्रोटेस्टा की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रोटेस्टा का मतलब क्या है? प्रोटेस्टा का मतलब ये है कि फर्स्ट यूकेरियोट्स। इससे मुराद क्या है? फर्स्ट यूकेरियोट्स। फर्स्ट, इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट यूकेरियोट्स। फर्स्ट यूकेरियोट्स। अब हम देख लेते हैं कि इसकी और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू एफएसीटिक्स बुक के मुतालिक इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सिंपलेस्ट यूकेरियोट्स हैं। सिंपलेस्ट यूकेरियोट्स हैं। इसको हम कह सकते हैं यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स सिंपल, ये सिंपलेस्ट यूकेरियोट्स से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये साधारण यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें से ट्रू न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है तो ये ना तो प्लांट्स है, ये ना प्लांट्स है और ये ना एनिमल्स है और ना ये क्या है? फंजाई है। ना तो क्या है? ना ये फंजाई है। तो ये इसका जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो इसको सम टाइम कहा जाता है ट्रैश कैन कहा जाता है, जिसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? डस्ट बिन जिसको हम कहते हैं। तो इसको ट्रैश कैन भी कहा जाता है। इसको ट्रैश कैन इसलिए कहा जाता है कि इनमें से वो यूकेरियोट आते हैं, वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ना तो वो किंगडम फंजाई में फिट हो सकता है, किंगडम एनिमेलिया में फिट हो सकता है और ना किंगडम प्लांट में यानी फिट हो सकता है। तो इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ना वो किंगडम प्लांट में यानी फिट हो सकते हैं और ना किंगडम एनिमेलिया में फिट हो सकते हैं और ना किंगडम फंजाई में फिट हो सकते हैं। तो इसलिए इसको सम टाइम क्या कहा जाता है? ट्रैश कैन कहा जाता है। अच्छा, ये एक डाइवर्स ग्रुप है। इनमें से अगर मैं बता दूं तो इसको कह सकते हैं कि डाइवर्स है। डाइवर्स ग्रुप से मुराद ये है कि ये एक क्राउडेड ग्रुप है, इनमें से बहुत से स्पीशीज आते हैं। यानी तकरीबन साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, वो कह रहा है तकरीबन कि इनमें से 60,000 से लेकर तकरीबन ये 2 लाख के लगभग जो है ना इनमें से स्पीशीज जो है ना वो आता है। कितना आता है? दैट इज कॉल्ड है 2 लाख के लगभग आता है। और अभी तक जो है ना बाकी डिस्कवर हो जाएंगे, यानी बाकी जो है आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है और इनमें से आइडेंटिफाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें से और जो है ना ये इनमें से यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? उसका नाम है अमीबा। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अमीबा कहते हैं। अमीबा जो है ना ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये किंगडम प्रोटेस्टा में आता है। और इनमें से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? मल्टीसेलुलर है, सीवीड है, जिसको हम कहते हैं सीवीड। सीवीड से मुराद होता है समंदर की जो चारा होता है या जिसको कहते हैं समंदर की गया वगैरह जो है ना उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सीवीड कहते हैं। तो अब ये इसकी क्या, अब इनमें से ऐसे प्रोटेस्ट आते हैं ना कि वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर है, किसकी तरह है? सिमिलर टू प्लांट्स, वो प्लांट्स की तरह है, एनिमल्स की तरह है और फंजाई की तरह। यानी इनमें किंगडम प्रोटेस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी खुसूसियात जो है प्लांट के साथ, एनिमल और फंजाई के साथ मैच होते हैं। अब साइंटिस्ट कह रहा है कि ये जो किंगडम प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है? वो ओल्डेस्ट यूकेरियोट्स हैं। वो क्या है? दैट इज कॉल्ड है ओल्डेस्ट यूकेरियोट्स हैं। इसको ओल्डेस्ट यूकेरियोट्स कहा जाता है। ओल्डेस्ट यूकेरियोट्स कहा जाता है। अगर ये ओल्डेस्ट यूकेरियोट्स है तो फिर ये कहां से आए हैं? ये जो इवॉल्व हुए हैं कहां से? ये प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए। तो कह रहा है कि यूकेरियोट कहां से आए हैं? ये इवॉल्व हुए प्रोकैरियोटिक से, यानी ये प्रोकैरियोट सेल से जो है ना प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट से जो है ना ये इवॉल्व हुए हैं। प्रोकैरियोटिक से ये इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और जो है ना किंगडम फंजाई की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो किंगडम फंजाई में जो बेसिकली उसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई में क्या आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑर्गेनिजम्स इनमें से इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये फंजाई जो है ना, फंजाई के बेसिकली 2 मेन रोल्स होता है। नंबर 1 जो है ना
एक का नाम है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रोल्स। इकोनॉमिक रोल्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो है ना किंगडम ऑफ फंजाई जो है ना, ये इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। इससे मुराद ये होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, वो ताल्लुक जो ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट के दरमियान होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, या इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। तो ये इकोलॉजी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और इससे जो साइकिल है ना, दे कंटिन्यू साइकिल न्यूट्रन, यानी जो न्यूट्रन है उसकी रिसाइकिल करता है, वो मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, तो वो सारा कहाँ पे आता है, वो इकोलॉजी में आता है। अगर हम इस इकोनॉमिक रूल्स देखते हैं तो आपको पता है जो ईस्ट वगैरह होता है या इसके और जो इसकी स्पीशीज होते हैं, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें यानी हम उसको बेच सकते हैं तो उससे हमें पैसे कमा सकते हैं।